This is lecture number 4. In this lecture, we will find the oxidation number of various elements in different species. तो this is the exercise number 1. तो इस exercise में हम देख लेंगे oxidation number different species का. तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं. तो दिस इज O2. O2 is in the free state here. The O2 is in free state, and we know the oxidation number of each species in the free state is always 0. So oxidation state is 0, and oxidation state is always oxidation state or oxidation number is on the base of per atom. We write the oxidation number for per atom. Here fluorine is also in the free state, so here the oxidation number of fluorine will also be 0. Same goes here. Sulfur is also in the free state, so it will be 0. Oxidation number for each atom will be 0. Here it will also be 0 because nitrogen is also in the free state. Aluminium and sodium are also in the free state, so their oxidation numbers will be 0. And coming here, this is chloride ion, and we know the rule that the oxidation number for simple ions is equal to their charge. So here the charge on chloride ion is -1, so its oxidation number will also be -1. Same goes here. Cobalt is also present in the +2 oxidation, +2. The ion is having +2 charge, so its oxidation number will also be +2. In the chromium is also, this chromium ion is having also +3 charge. तो chromium ion यहाँ भी chromium ion पर +3 charge है. Charge on chromium is +3, so its oxidation number will also be +3. Now coming here, mercury पर देखते हैं. mercury की एटॉमिसिटी यहाँ पर 2 है. दैट मीन्स ये मर्करी के 2 एटम्स हैं, एंड दिस इज द चार्ज नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर. ये यहाँ पर चार्ज रिप्रेजेंट करके है. हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है. ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम के लिए होता है, जबकि चार्ज यहाँ पर पूरी स्पीसी का दिखाकर है. तो चार्ज पूरी स्पीसी पर +2 है. दैट मीन्स 2 एटम्स पर +2 चार्ज है. तो हम ऑक्सीडेशन नंबर for simple ions is equivalent to the charge, but oxidation number is for per atom, and the charge is on the whole species. तो यहाँ पर अगर हमें एक एटम के लिए ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, सो विल डिवाइड दिस +2 by 2 and we'll get +1. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑन द मर्करी हियर इज +1, and the oxidation number of manganese here will be +2. तो एक्सरसाइज नंबर 2 पर आते हैं. It is based on the rule that we have already studied, that fluorine is always present in -1 oxidation state. कि फ्लोरीन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाला है. ये किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट हो, किसी भी आयन का हिस्सा हो, हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट हो. तो अगर हमें अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो इनकी, इस एक्सरसाइज में हमें जो अंडरलाइंड एलिमेंट्स है, हमें उन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है. तो सिंपल सा रूल है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन ए न्यूट्रल कंपाउंड विल ऑलवेज बी 0. मतलब कि अगर हमें एक न्यूट्रल कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिस पर कोई ओवरऑल नेट चार्ज ना हो, तो उस न्यूट्रल कंपाउंड में अगर आप हर किसी स्पीसी के लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो और उनका सम करते हैं हम, तो उसका सम जो आएगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. तो सिमिलरली यहाँ पर जो सोडियम फ्लोराइड है, ये एक न्यूट्रल स्पीसी है. तो इस न्यूट्रल स्पीसी में अगर हम सम सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन यहाँ करें, तो वो भी 0 के बराबर आना चाहिए. और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग रूल हमें जो था, दैट वाज फॉर चार्ज्ड स्पीसीज, दैट द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर्स of each element in a charged species or in a charged species will always be equivalent to the net charge on that species. मतलब कि अगर एक हमारे पास एक चार्ज्ड स्पीसी हो जिस पर कोई ओवरऑल चार्ज हो, जैसे कि एक सल्फेट आयन है. सल्फेट आयन में हमारे पास सल्फर होता है और ऑक्सीजन होता है. सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. तो अगर हमें यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन का
ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द स्पीसीज, जो कि सल्फेट आयन का है, दैट इज -2 SO4 2 नेगेटिव। तो हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज में सारे रूल्स अप्लाई करते हैं और उन रूल्स के मदद से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो फिलहाल जो हम मेथड यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए दैट इज द कन्वेंशनल मेथड। हम इस वक्त कन्वेंशनल मेथड से देख रहे हैं, कन्वेंशनल मेथड से हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाले डिफरेंट स्पीसीज का। तो एक्सरसाइज नंबर 1 सिंपल थी, उसमें एक ही रूल लगा, एक्चुअली 2 रूल्स लगे कि फ्री स्टेट में जो कोई भी स्पीसी फ्री स्टेट में प्रेजेंट हो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। और ये फॉर सिंपल आयन का था कि जो सिंपल आयंस पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट हो ऑक्सीडेशन नंबर भी उनका उतना ही होता है। सिंपली एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम एक एटम के लिए लिखते हैं पर एटम, और चार्ज हो सकता है कि स्पीसी पर आपको ओवरऑल चार्ज देकर हो। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, अब यहाँ पर निकालते हैं हम क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ अगर हम सोडियम फ्लोराइड देखें तो यहाँ पर हमें 2 रूल्स एक्चुअली अप्लाई होंगे। पहला कि फ्लोरीन हमेशा -1 में होता है, दूसरा रूल ये कि जो कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड हो उस न्यूट्रल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम, हर किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 स्पीसीज है, एक तो है सोडियम, दूसरा है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का हमें पता ही है, फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होना है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो ओवरऑल तो हमें 0 रखना है क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल है, सम हमें 0 बनाना है। तो अगर ये -1 है, यहाँ भी सोडियम का एक ही एटम है तो सोडियम पर यहाँ +1 होना चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ +1 है, मीन्स सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। सिमिलरली अगर यहाँ पर IF3 में देख ले हम आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और IF3 एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ लेंगे। तो फ्लोरीन पर सेम रूल, फ्लोरीन -1 में होगा ये, लेकिन पर एटम के लिए है, पर एटम, that 1 atom of fluorine is having -1 oxidation number, but there are 3 fluorine atoms। तो ओवरऑल नेट अगर हम देख लें नेगेटिव कितना आ रहा है तो इट विल बी -3 नेट आएगा, और हमें ओवरऑल, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव हमें -3 आ रहा है, लेकिन नेट जो हमें ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 रखना है बिकॉज इट इज ए न्यूट्रल कंपाउंड। तो यहाँ पर हमें आयोडीन का तो एक ही एटम है तो ओवरऑल हमें +3 आना है आयोडीन पर, तो आयोडीन पर हमें +3 आ रहा है। सिमिलरली सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में अगर हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी हो क्या है, तो सेम रूल, फ्लोरीन -1 में ही होगा और एक फ्लोरीन एटम -1 में होगा। देयर आर 6 फ्लोरीन एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो नेट टोटल नेगेटिव कितना आ रहा है, टोटल नेगेटिव इज -6। यहाँ तो सल्फर का एक ही एटम है तो सारा का सारा +6 इसी पर ही आना चाहिए, +6 इज ऑन सल्फर, तो सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हियर। नेक्स्ट इज OF2, सेम रूल, यहाँ फ्लोरीन विल बी इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर आर 2 फ्लोरीन एटम्स so overall negative charge is -2 here। तो इसे हमें बैलेंस करना है, अगर टोटल नेगेटिव -2 है यहाँ पर ऑक्सीजन पर +2 आना चाहिए, और यहाँ एक ही एटम है तो वो +2 एक ही एटम पर आ जाएगा। सो ऑक्सीजन इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन OF2। तो यहाँ देखते हैं आगे डिफरेंट आयंस है, यहाँ अब आयन है, देयर इज नेट चार्ज, दिस इज द नेट चार्ज ऑन दिस आयन, ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है। अब दिस इज द आयन ऑफ टंगस्टन एंड फ्लोरीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि टंगस्टन का अगर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी हो, टंगस्टन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ हम थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं, यहाँ थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। लेट्स एज्यूम दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन हियर इज X। तो अब यूज करते हैं रूल के, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इन एन चार्ज्ड स्पीसी विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज। तो यहाँ अगर हम देख ले देयर आर 2 टंगस्टन एटम्स, तो 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन, उसे हमने X के बराबर रखा है तो 2 टाइम्स X प्लस यहाँ पर 9 फ्लोरीन के एटम्स है तो 9 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है। ये किसके बराबर हमें सम आना चाहे, यहाँ जो चार्ज है दैट इज -3, तो ये चीज हमें -3 के बराबर आएगा। इसे कैलकुलेट करते हैं, सो दिस इज 2x, यहाँ हमें प्रोडक्ट -9 आएगा, -9 वहाँ ट्रांसपोज होके +9 हो जाएगा, सो इट विल बी +9 -3 एंड +9 -3 is 6 एंड 2x इज इक्वल टू 6।
तो हमें x आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 +3। तो हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टंगस्टन यहाँ पर निकली दैट इज +3, तो यहाँ में +3 है। सिमिलरली हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखते हैं हमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और यहाँ पर भी हमें दो रूल्स एक्चुअली यूज होंगे हमने जो ऑलरेडी पढ़े हुए। पहला कि ये तो न्यूट्रल कंपाउंड है, तो नेट सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ईच एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। दूसरा कि जो ये कैल्शियम है इट बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ तो एक्चुअली हमें ये मैथ्स भी करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ही कह सकते हैं। तो कैल्शियम अगर +2 में है तो कार्बन हमें ओवरऑल -2 में होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव नेट 0, इन ऑर्डर टू कैंसिल दिस +2 इस कार्बन पर ओवरऑल -2 होना चाहिए। लेकिन हम ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम के लिए लिखते हैं, तो ये तो -2 पूरे C2 पर आ जाएगा, 2 कार्बन एटम्स पर होना चाहिए। तो A कार्बन एटम पर हाफ आ जाएगा उसका, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1, तो -1 आएगा यहाँ, -1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि कार्बन का X है, देन ऊपर वाले स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं सिमिलरली वैसे ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सेम यहाँ पर रूल होगा कि ये कंपाउंड न्यूट्रल है, तो यहाँ पर सम हमें 0 रहने वाला है, सम हमें 0 रहने वाला है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। तो यहाँ पर भी हम एज्यूम कर सकते हैं, लेट्स एज्यूम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज X हियर। तो फिर यूज करते हैं सेम वहाँ कन्वेंशनल मेथड से ही यूज करते हैं हम। तो यहाँ हमें क्या निकलेगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज ऑलवेज +1, जो हमने पढ़ा है दैट अल्कली अर्थ मेटल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस यहाँ फास्फोरस का एक एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम एज्यूम कर रहे हैं X है, प्लस फ्लोरीन के 6 एटम्स है, तो 6 टाइम्स द फ्लोरीन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन -1 and this will be equivalent to 0 because the compound is neutral। तो यहाँ हमें और +1 and 6 into -1 is -6, -6 + 1 is -5 and -5 वहां जाके +5 मिलेगा, तो X is equivalent to +5। तो हमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस यहाँ पर मिली, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन दिस कंपाउंड इज +5। नेक्स्ट एग्जाम्पल सिमिलरली ऐसे ही होगी, यहाँ पर हमें बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो लेट्स एज्यूम दैट इज X, और यहाँ पर इसे हम कैलकुलेशन ऐसे ही कर सकते हैं। सो लिथियम, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा, लिथियम बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो दिस इज इन +1, लिथियम इज इन +1, बोरॉन इज X 4 टाइम्स, यहाँ 4 फ्लोरीन के एटम है, -1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ में +1 -4 इज -3 यहाँ जाके +3 बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन दिस कंपाउंड इज +3। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम परमैंगनेट की। पोटेशियम परमैंगनेट पे देखते हैं हमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो लेट्स अज्यूम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज X इन दिस कंपाउंड। तो अगर हम कैलकुलेट करें अब मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम बिलोंग्स टू अल्कली मेटल्स एंड अल्कली मेटल्स आर ऑलवेज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द कंबाइंड फॉर्म। तो +1 and the oxidation state of manganese is assumed to be X plus 4 times the oxidation state of oxygen, and oxygen is generally taken as -2 and the compound is neutral, so it should be 0। तो X किसके बराबर यहाँ आएगा, 4 into -2 is -8, -8 plus 1 is -7 and -7 goes there and it becomes +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन पोटेशियम परमैंगनेट इज +7, इट इज +7। तो लास्ट की एग्जांपल देखते हैं इस एक्सरसाइज की। दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई कर लेंगे। यहाँ में पोटेशियम के 2 एटम्स है,
सो 2 टाइम्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम जो कि +1 होती है, प्लस यहाँ क्रोमियम के 2 आइटम्स है तो 2 टाइम्स यहाँ assuming the oxidation state of chromium is X. So 2 times the X plus there are 7 oxygen atoms, so 7 times the oxidation state of oxygen, that is generally -2. It should be equivalent to 0. So this will be +2 plus 2x and -14 is equivalent to 0. -14 plus 2 is -12. -12 goes here, it becomes +12. And x should be equivalent to 12 by 2 is 6. So oxidation state of chromium in potassium dichromate is +6. तो इस मेथड से तो हमने देख लिया इन एग्जाम्पल्स के, ये तो खास एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने रखे थे। उस इन एग्जाम्पल्स के लिए हमें इस कन्वेंशनल मेथड से तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकली, लेकिन दिस मेथड इज नॉट always, this method doesn't always give us the correct oxidation state of an element. इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि ये हमेशा सही नहीं हमें देता है आंसर। तो हम देखते हैं कि अगर हमें सही आंसर, हमें सही ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की चाहिए तो बेटर मेथड कौन है इससे। तो हम कंटिन्यू करते हैं इसलिए, तो आगे हम इस लेक्चर में देखते हैं कि हम किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट उन स्पीसीज के लिए निकाले जो कि इस कन्वेंशनल मेथड से हमें नहीं निकाल सकते हैं।